हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो एसक्यूएल के इस प्लेलिस्ट में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि हम टेबल्स को क्रिएट कैसे कर सकते हैं और हम टेबल्स के अंदर डेटा को इंसर्ट कैसे कर सकते हैं। तो ये पार्ट हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। अब आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन हो सकता है कि अगर कोई डेटा सेट हमारे सिस्टम में ऑलरेडी पड़ा हुआ है और उसको मुझे अपने माई एसक्यूएल वर्कबेंच पे इंपोर्ट करना है, तो वो हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो में हम ये देखते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं गूगल पे और एक डेटा सेट को डाउनलोड कर लेते हैं। तो ब्राउजर पे आके लेट से मैं सर्च करता हूं एम्प्लॉय डेटा सेट गिटहब। ठीक है, गिटहब पे हमारे ऑलरेडी काफी सारे डेटा सेट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो लेट से मुझे ये डेटा सेट एम्प्लॉय का जो है ये मेरे को डाउनलोड करना है और मुझे ये एसक्यूएल वर्कबेंच पे अपलोड करना है। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं ये जो रॉ बटन है इस पे क्लिक करूंगा तो मुझे कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के मिल जाएगा जहां पे कि मेरा जो डेटा है वो कॉमा सेपरेटेड वैल्यू यानी कि सीएसवी फॉर्मेट में एग्जिस्ट करता है। अब अगर मुझे इसको सेव करना है तो मैं राइट क्लिक करके सेव एज पे क्लिक करके इसको मेरे रिक्वायर्ड जो भी लोकेशन है लोकल सिस्टम पे उस पे मैं सेव कर लूंगा। तो जैसे ही मैंने सेव किया ये डेटा जो है वो मेरा मेरे डाउनलोड्स फोल्डर में डाउनलोड हो चुका है। अगर मैं अपने डाउनलोड्स फोल्डर में हूं तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरा एम्प्लॉयज डेटा सेट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अब मुझे इस एम्प्लॉय डेटा सेट को मेरे माई एसक्यूएल वर्कबेंच में इंपोर्ट करना है। तो उसको हम कैसे कर सकते हैं। अगर आप टॉप लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे मेरा जो डेटाबेस है उसका नाम शो कर रहा है इन अ बोल्ड फॉर्मेट। मैं इस पे राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं एक ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा जिसका की नाम है टेबल डेटा इंपोर्ट विजर्ड। मैं इस पे क्लिक करूंगा और ये कहेगा कि मेरे को लोकेशन आप सेलेक्ट करो जहां से कि आपको फाइल को इंपोर्ट करना है माई एसक्यूएल वर्कबेंच में। तो अब मैं ब्राउज पे क्लिक करूंगा और मैं यहाँ पे आके लोकेशन सेलेक्ट कर लूंगा। तो ये मेरा सी ड्राइव में यूजर्स फोल्डर के अंदर विशाल डाउनलोड्स में एम्प्लॉय डॉट सी जो है मेरा वो एग्जिस्ट करता है। इसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा और ये मुझे बोलेगा कि क्या मुझे एग्जिस्टिंग टेबल में ये डेटा इंपोर्ट करना है या फिर मैं कोई एक न्यू टेबल क्रिएट कर सकता हूं और यहां से मैं अपने डेटाबेस को चेंज भी कर सकता हूं। बट क्योंकि फिलहाल मेरे पास एक सिंगल डेटाबेस एग्जिस्ट करता है तो मैं इसी डेटाबेस में इसको यूज करूंगा। और क्योंकि एम्प्लॉयज टेबल मेरा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो इसको मैं कुछ नाम दे सकता हूं और लेट से एम्प्लॉय डिटेल्स लेट से। ठीक है, तो ये मैंने टेबल का नाम दे दिया यहाँ पे EMP_डिटेल्स। फिर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा इसका जो स्कीमा है माई एसक्यूएल वर्कबेंच उसको ऑलरेडी रीड कर लेता है। यानी कि जो मेरा एम्प्लॉय आईडी है उसका जो टाइप होना चाहिए वो इंटीजर होना चाहिए, फर्स्ट नेम कॉलम का जो टाइप है वो टेक्स्ट होना चाहिए और इस टाइप से इसने ऑलरेडी सारे के सारे जो मेरे कॉलम्स हैं उसके डेटा टाइप को उसने अपने आप इंटरप्रेट कर लिया। तो मैं इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर, अगर मैं इसको मॉडिफाई करना चाहता हूं तो मैं इसको यहां से मॉडिफाई भी कर सकता हूं। ठीक है, इसके बाद मैं क्लिक करूंगा नेक्स्ट पे और फिर मैं दोबारा से नेक्स्ट पे क्लिक करके आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरा ये जो डेटा सेट है वहां पे मेरा ग्रीन टिक आया और वो डेटा सेट मेरा इंपोर्ट हो गया। इसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करके और यहाँ पे मेरा ये मैसेज दे रहा है 49 रिकॉर्ड्स इंपोर्टेड। अब मैं इसको फिनिश पे क्लिक करूंगा और मैं दोबारा से यहाँ पे आके अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं और मैं टेबल्स में आऊं तो आप देखोगे मेरा एक और टेबल क्रिएट हो गया है EMP_डिटेल्स के नाम से। अब अगर मैं इसको वेरीफाई करना चाहता हूं तो मैं सेलेक्ट क्वेरी चला के इसको वेरीफाई कर सकता हूं। लेट्स से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP_डिटेल्स और अब मैं इसको अगर रन करूंगा तो आप देखेंगे जो भी मेरा डेटा सेट है वो मेरा पूरा का पूरा यहाँ पे शो हो रहा है। तो फर्दर वीडियोस में हम ये EMP डिटेल्स वाला ही टेबल यूज करने वाले हैं क्योंकि अब जो क्वेरी का लेवल है वो हमारा बढ़ेगा। यानी कि हम काफी और चीजें सीखेंगे, हम और मल्टीपल चीजों को एक साथ यूज करके हम क्वेरीज को लिखने वाले हैं। तो बने रहिए आगे सारी चीजों के लिए सीखने के लिए। तो इस पर्टिकुलर सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय।